Hello students, welcome to my channel Basic Knowledge. I hope that all of you are doing very good. तो हमारा जो लास्ट क्लास में हम पूनम्स डे आउट के पहले हिस्से के बारे में डिस्कस किए थे। पहले हिस्से में से हमें क्या जानकारी मिलता है? हमें जानकारी मिलता है कि पूनम एक छोटी सी लड़की है जो स्कूल जाना चाहती है, लेकिन उसके मम्मी उसे स्कूल जाने से रोक लेती है क्योंकि वो 2 दिनों से फीवर में है। इसलिए उसकी मम्मी उसे कहती है कि बेटी, तुम्हें आज स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। तुम एक काम करो, अगर तुम्हें बाहर जाने का मन कर रहा है तो तुम बाहर में जो हमारा कॉट है उस कॉट में जाके थोड़ी देर बैठो तो तुम्हें अच्छे लगेगी। तो ये सुन के बाद पूनम बाहर चली जाती है और घर के बाहर आकर वो उन लोगों का जो कॉट है कॉट में थोड़ी देर बैठती है और बैठते बैठते पूनम को नींद आ जाती है और सो पड़ती है। अचानक से उसकी नींद खुलती है। वो फील करता है कि उसके जो चिक्स है, उसके जो गाल है, गालों में कुछ आकर गिरता है और वो जब ये समझ पाती है कि उसके गालों में क्या गिरी है तो वो जानकर वो बहुत गुस्से में आ जाती है और गुस्से में आकर वो चिल्लाने लगती है कि ये किसका काम है, पिजियंस का काम है या क्रो का काम है। और ये बोलकर वो अपने चारों तरफ देखने लगती है। चारों तरफ देखने के बाद उसे एक ट्री दिखाई देता है और ट्री के ऊपर उसे बहुत सारे एनिमल दिखाई देता है। तो वो क्या करती है, वो ट्री के नीचे से एक लीव्स लेती है और वो पत्तों लेकर वो अपने जो चिक्स है चिक्स को पोंछ लेती है, वाइप कर लेती है। लेकिन पोंछने के बाद भी उसका चिक्स में एक स्टिकी स्टिकी फील हो रही है। तो वो उस फील को कम करने के लिए अपना घर के पास एक पॉन्ड है, पॉन्ड में चले जाते हैं। वो जब पॉन्ड में पानी लेने जाती है तब पॉन्ड में भी उसे बहुत सारे नए एनिमल्स दिखाई देते हैं। इस तरह से उसे पॉन्ड में और ट्रीज़ में बहुत सारे नए एनिमल्स दिखाई देता है और उसे बहुत सारे नए एनिमल्स के बारे में पता चलती है जिसके पास विंग्स है, फीट है, टेल है और जो एनिमल फ्लाई करता है, क्रॉल करता है, वॉक करता है, हॉप करता है, ऐसे बहुत सारे एनिमल के बारे में उसे पता चल जाती है। तो हम अपने पिछले क्लास में इतना पेज 3 तक पढ़ाई किए थे, तो हमारे आज के नए क्लास में हम पेज 4 से स्टार्ट करेंगे। तो पेज 4 में हमें क्या दिखाई पड़ती है? पेज 4 में पहला जो लाइन है वहाँ पर बोलती है कि लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो, कलर द एनिमल दैट डू नॉट लिव इन योर हाउस। मतलब तुम्हें यहाँ पर जो बहुत सारे जो एनिमल्स है वो एनिमल्स को तुम सब पहले देखो और देखकर तुम सोचो कि इधर से कौन कौन से एनिमल्स हमारे घर पे रहते हैं और कौन कौन से एनिमल्स हमारे घर पे नहीं रहते हैं। और जो एनिमल हमारे घर में नहीं रहते हैं उस एनिमल्स को हमें कलर करना है। तो चलो बच्चों, पहले हम ये जान लेते हैं कि इधर कौन कौन से एनिमल्स हैं। तो वे है हॉर्स, डॉग, hen, bird, cat, squirrel, elephant, duck, fish, hare, lizard, cockroach। ये सब एनिमल्स के बारे में हमें यहाँ से पता चलता है। और अब हमें ये डिसाइड करना है कि कौन कौन एनिमल्स हमारे घर में नहीं रहते। देखो बच्चों, हॉर्स जो होता है, हॉर्स के हमारे घर में नहीं रहते हैं। हम जब जू में घूमने जाते हैं अपनी पेरेंट्स के साथ तब हमें हॉर्स दिखाई पड़ता है। और इधर है एलिफेंट। एलिफेंट क्या हमारे घर में रहते हैं? नहीं रहते हैं। एलिफेंट भी हमारे घर में नहीं रहते हैं। स्क्विरल, स्क्विरल क्या हमारे घर में रहते हैं? नहीं, स्क्विरल भी हमारे घर में नहीं रहते हैं। डक, डक क्या हमारे घर में रहते हैं? नहीं, डक भी हमारे घर में नहीं रहते हैं। और इसके अलावा बाकी जो सारे एनिमल्स हैं वो हमारे घर में और काफ़ी सारों घरों में दिखाई पड़ते हैं। डॉग्स, डॉग्स तो बहुत सारे घर में पेट रहते हैं। हेन भी किसी किसी घर में रहते हैं। बर्ड, बर्ड भी एज ए पेट बहुत सारे घर में रहते हैं। कैट, कैट भी एज ए पेट बहुत सारे घर में रहते हैं। कॉकरोच एंड लिजर्ड तो हर किसी के घर में रहते हैं। एंड हेयर जो खरगोश होता है, खरगोश भी बहुत सारे घर में एज ए पेट
रहते हैं। और फिश, फिश बोलो, फिश के हमारे घर में रहते हैं। हाँ, हम किसी किसी घर में एक्वेरियम देखते हैं, ठीक है। एक्वेरियम एक कांच का बॉक्स जैसा है, उसके अंदर पानी डालकर हम घर में फ़िश रखते हैं। तो जिन जिन लोगों के घर में एक्वेरियम है उन उन घर में हमें फ़िश दिखाई पड़ते हैं। तो चलो अब नेक्स्ट पेज में आते हैं। नेक्स्ट पेज में क्या बोला है, नेक्स्ट पेज में इधर बोला है कि हेयर आर सम इनकम्प्लीट पिक्चर्स ऑफ एनिमल, कंप्लीट देम एंड राइट देयर नेम बिलो। तो इधर 3 इनकम्प्लीट पिक्चर दिया हुआ है। तो तुम लोगों को क्या करना है, तुम लोगों को ये 3 पिक्चर अपने जो नोटबुक है वहाँ पर ड्रॉ करने हैं। इसको कंप्लीट तरीके से ड्रॉ करना है और नीचे इन एनिमल्स के नेम लिखना है। तो ये बच्चों तुम्हारा आज का टक्स है। तुम ये 3 एनिमल्स को पूरी तरह से ड्रॉ करोगे और नीचे इसका नाम लिखकर अपने जो घर में टीचर्स है या अपने जो पेरेंट्स है उसको दिखाओगे। हाँ, तो ये कौन सा एनिमल है, दिस वन इज़ डॉग एंड दिस वन इज़ फिश एंड दिस वन इज़ बटरफ्लाई। ओके, और देखो नीचे क्या बोला गया है, नीचे बोला गया है कि हु एम आई, मतलब मैं कौन हूँ। तुम लोगों को बताना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। तो यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर पर क्या दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर पर दिया हुआ है कि बनाना इज़ व्हाट आई लव ईटिंग, मतलब मुझे बनाना खाना बहुत पसंद है। आई स्पेंड माई टाइम जंपिंग एंड लिपिंग, और मैं अपने टाइम कैसे स्पेंड करती हूँ, मैं जंप करके और कूद कर अपने टाइम स्पेंड करती हूँ। तो बच्चों बोलो, ऐसा कौन सा एनिमल है जिसे बनाना खाना बहुत पसंद है और वो जंपिंग एंड लीपिंग करना बहुत पसंद करते हैं। यस, दिस वन इज़ मंकी। मंकी ऐसा एनिमल है जिसे बनाना बहुत पसंद है। ओके, एंड नाउ नेक्स्ट वन इज़ ऑन द वॉल्स वेव्स आई वेव, मतलब जो वॉल है, जो घर की दीवारें होते हैं उसमें मैं जाल बुनती हूँ। मैं क्या करती हूँ, जाले बुनती हूँ। है इंसेक्ट स्टिक्स एंड कैन नॉट लिव, उस जालों पर जो अदर इंसेक्ट्स है वो क्या करते हैं, चिपक जाते हैं एंड उस जाल से वो बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो बोलो, ऐसा कौन सा एनिमल है जो वेब बुनती है, जो जाल बुनते हैं एंड उसे उस जालों में और अदर्स एनिमल्स आके चिपक जाते हैं और वो उस जालों से नहीं बाहर निकल पाते हैं। इस एनिमल के नाम है स्पाइडर। देखो, इस एनिमल का क्या नाम है, स्पाइडर। तुम लोगों ने तो स्पाइडर देखे होंगे अपने घर पे। स्पाइडर क्या करती है, वो जाल बुनते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज़ आई रिमेन एवेक द होल नाइट, मतलब मैं क्या करती हूँ, मैं सारा रात जाग के रहती हूँ। मैं रात को नहीं सोती हूँ, मैं सारा रात जाग के बिताती हूँ। एंड गो टू स्लीप इन ब्रॉड डे लाइट, एंड जब डे लाइट होता है, जब सुबह होती है, तब मैं सोने जाती हूँ। तो बोलो बोलो, कौन सा एनिमल है, ये है हमारा आउल। कौन सा एनिमल है, इधर देखो, OWL, आउल। आउल ऐसा एनिमल है जो रात को जागते रहते हैं एंड सुबह वो सोते जाते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज़ क्रॉक 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 इज़ माई साउंड इन वाटर और ऑन लैंड आई एम फाउंड, मतलब क्रॉक 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 ये मेरा साउंड है और मैं कहाँ पर दिखती हूँ, मैं वाटर में भी दिखती हूँ और लैंड पे भी दिखती हूँ। तो वो कौन सा एनिमल्स है जो वाटर पर भी हमें मिलता है और लैंड पर भी मिलता है, वो एनिमल्स है फ्रॉग। देखो, FROG, फ्रॉग। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज़ आई अपीयर आफ्टर रेनफॉल, हैव नो फीट सो आई क्रॉल। तो जब बारिश ख़त्म हो जाती है तब मैं आती हूँ और मेरा पास भी कोई फीट नहीं है, मेरा कोई पैर नहीं है, इसलिए मैं क्रॉल करके, मतलब अपने जो चेस्ट है उस चेस्ट से मैं चलती हूँ। तो ऐसा कौन सा एनिमल है जो रेन के बाद हमें चारों तरफ दिखाई देता है एंड उसके पास फीट नहीं है और वो क्रॉल करके चलते हैं। सोचो सोचो, कौन सा एनिमल है, दिस एनिमल इज स्नेल।
क्या है, SNAIL, स्नेल। स्नेल एज एनिमल है जो रेनफॉल के बाद आते हैं एंड उसके पास फीट नहीं है, इसलिए वो क्रॉल करके चलते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज स्लो एंड स्टेडी इज माई पेस, आई ऑलवेज विन व्हेन देयर इज ए रेस। मतलब स्लो एंड स्टेडी, मैं बहुत स्लो चलती हूँ, बहुत धीरे चलती हूँ, लेकिन स्टेडी हूँ। मुझे अपना लक्ष्य में पहुँचना ही है, बजे ही मैं धीरे पहुँचूँ, लेकिन मैं अपना लक्ष्य के बारे में बहुत स्टेडी हूँ। ओके, आई ऑलवेज विन व्हेन देयर इज़ ए रेस, इसलिए मैं हर रेस जीतती हूँ क्योंकि मुझे अपना लक्ष्य बहुत अच्छी तरह से पता है एंड मैं बहुत स्टेडी हूँ अपना लक्ष्य के बारे में। तो ये कौन सा एनिमल है, सोचो। हम जब बचपन में हमारे दादी से, नानी से स्टोरी सुनते हैं तो हम बहुत इसके बारे में स्टोरीज़ सुने हैं। और जो पंचतंत्र एक फेमस चिल्ड्रंस बुक है, पंचतंत्र में भी इसका स्टोरी है। कौन है कौन है कौन है जो बहुत स्लो चलती है, लेकिन वो लास्ट में जाके क्या करती है, लास्ट में जाके वो रेस जीत जाती है। उस एनिमल का नाम है टॉर्टोइज। क्या नाम है, टॉर्टोइज, TORTOISE, टॉर्टोइज। टॉर्टोइज मतलब कछुआ जो होता है ना, वो तो स्लो चलती है, लेकिन उसे अपना लक्ष्य के बारे में बहुत अच्छे से पता है, इसलिए वो हर रेस को जीत भी जाती है। तुम्हें पता है पंचतंत्र के वो स्टोरी के बारे में, जिस स्टोरी है हेयर, मतलब एक खरगोश और एक कछुए का स्टोरी है। उस स्टोरी में क्या होता है, एक कछुआ और एक खरगोश के बीच रेस लगती है कि कौन आगे पहुंच पाएगा। ठीक है, तो जो खरगोश होता है, खरगोश तो बहुत कॉन्फिडेंट होता है कि हाँ मैं तो बहुत दौड़ सकती हूँ, तो ये तो पता ही है कि मैं ही रेस जीतूँगी। लेकिन जो कछुआ है वो भी बहुत स्टेडी है। कछुआ सोचती है कि हाँ मुझे पता है कि मैं थोड़ा धीरे चलता हूँ, लेकिन मुझे अपने लक्ष्य के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता है। तो जो खरगोश है, खरगोश बहुत ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, वो बहुत घमंडी हो जाती है। उसे लगता है ठीक है, मैं, वो कछुआ जो है वो तो बहुत पीछे है और मैं तो बहुत आगे आ चुकी हूँ, तो मैं काम करती हूँ, मैं थोड़ा सो जाती हूँ और मैं तो बहुत फास्ट चलूँगी ही, तो सो के उठने के बाद भी मैं रेस इजीली जीत जाऊंगी, ये सोचकर वो सो जाती है। लेकिन जो खरगोश है वो धीरे 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 कछुआ के पास आ जाती है और वो दिखती है कि खरगोश जो है वो सो रही है। तो वो देखकर कछुआ सोचते हैं कि हाँ ये लगता है बहुत घमंडी होकर सो रही है। तो कछुआ धीरे 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 अपना लक्ष्य में पहुंच जाती है और वो जीत जाती है। तो अचानक से खरगोश को नींद टूट जाती है, तो वो दौड़ते 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 आते हैं। आने के बाद वो देखते हैं कि हाँ कछुआ तो रेस ऑलरेडी जीत गई। तो ये क्या हुआ, हमें कभी भी घमंडी नहीं होना चाहिए। अगर हम घमंडी हो गए तो हम रेस हार भी सकते हैं, इसलिए हमें ऑलवेज कॉन्फिडेंट तो रहना है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट कभी भी नहीं रहना है। हमें ऑलवेज अपने लक्ष्य में पहुंचना चाहिए। और कैसे पहुंचना चाहिए, धीरे 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 अपना काम करते करते हमें लक्ष्य में पहुंचना चाहिए। और दूसरा जो है, हमारे पास जो दूसरा आदमी होता है, उससे कभी भी हमें छोटे नज़रों में से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि कभी ये भी हो सकता है कि जो हमारे बहुत पीछे है वो भी अपना काम अच्छे करने की वजह से हमसे आगे निकल जाए। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट हम देखते हैं कि इधर एक पिक्चर्स दिया हुआ है और क्या बोला है पिक्चर्स में, टेक ए लुक एट द पिक्चर, कैन यू डिस्टिंग्विश द थंब प्रिंट्स फ्रॉम द अदर फिंगर्स प्रिंट्स। तो ये जो पिक्चर है यहाँ पर हमें दिखाई देता है, ये क्या है, एक मोर है, एक पीकक है, हाँ पीकक है, बटरफ्लाई है, एक डॉग है, एक क्या है, गोट लग रहा है, और एक बर्ड है। ये सब जो पिक्चर है, ये सब पिक्चर हम हमारा थंब इम्प्रेशन से, हमारे जो अंगूठा होता है, अंगूठे को पहले हमें क्या करना चाहिए, पहले हमें अंगूठे को
कलर में डुबोना चाहिए और कलर में डुबोकर उस अंगूठे से हमें ये जो पिक्चर्स है पिक्चर्स में कलर करना चाहिए, ठीक है। तो ये सब सारा जो पिक्चर्स है ये सारा पिक्चर्स अंगूठे को कलर करके उससे बनाए गए हैं, ठीक है। तो क्या बोला है, इन द सेम वे यूजिंग इंक और वाटर कलर्स, मतलब ऐसे ही तुम क्या करो, इंक और वाटर कलर को यूज़ करके मेक पिक्चर्स ऑफ एनिमल, डिफरेंट टाइप के एनिमल बनाओ। मेक पिक्चर्स यूजिंग योर ओन इमेजिनेशन, तुम सोचकर अपना मन से सोचकर कोई नया पिक्चर बनाओ। डू नॉट कॉपी द वंस शोन एवर एवब, ऊपर जो पिक्चर दिए गए हैं उसको कॉपी मत करो। यू कैन यूज़ द पिक्चर्स यू हैव मेड टू डेकोरेट योर स्कूल एंड होम, और उस पिक्चर से तुम अपना स्कूल रूम को, अपना घर को क्या कर सकते हो, डेकोरेट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी क्या बोला गया है, अभी बोला गया है लेट अस हैव सम फन, चलो अब हम थोड़ी मौज करते हैं, ओके। इन योर नोटबुक ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ एन एनिमल दैट यू हैव सीन, तुम्हारा जो नोटबुक है वहाँ पर तुम एक पिक्चर ड्रॉ करो जो तुम जानते हो, जो तुम अपने आसपास में देखते हो, ऐसे एक पिक्चर ड्रॉ करो, ओके। तो इसलिए पहले तुम्हें क्या करना है, मेक ग्रुप्स ऑफ 3 चिल्ड्रन ईच, ओके। 3 ग्रुप्स हमें बनाना है। ईच ग्रुप विल टेक ए वाइट पेपर, क्या लेना है, हमें एक वाइट पेपर लेना है। इन ईच ग्रुप 1 चाइल्ड विल ड्रॉ द फेस एंड नेक ऑफ एन एनिमल एट द टॉप, मतलब हमें एक वाइट पेपर लेना है, वाइट पेपर लेकर उसे 3 फोल्ड करना है, ठीक है। और 3 फोल्ड का जो टॉप है, मतलब पहला वाला हिस्सा है, उसे एक स्टूडेंट क्या ड्रॉ करेगी, फेस एंड नेक ऑफ एन एनिमल, किसी एनिमल्स के हमें फेस और नेक को ड्रॉ करना है, ठीक है, टॉप में। और द सेकेंड चाइल्ड विल ड्रॉ द बॉडी ऑफ अनदर एनिमल इन द सेंटर, और हमारे पेज का जो मिडिल हिस्सा है, मतलब जो सेंटर है, उसमें किसी अदर चाइल्ड क्या ड्रॉ करेंगे, किसी एनिमल्स का बॉडी, मतलब डिफरेंट एनिमल का। और जो सेकेंड चाइल्ड है उसे ये पता नहीं चलना चाहिए कि जो फर्स्ट चाइल्ड ने पहला वाला मतलब टॉप हिस्से में किया ड्राइंग किया है, वो अपना मन से ही उस सेकंड जो हिस्सा है, जो सेंटर है, उसमें किसी उसने जो एनिमल्स के बारे में जानते हैं, उसी किसी एनिमल्स का जो बॉडी है, बॉडी ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अभी ड्रॉ करने के बाद वो फोल्ड कर देंगे। अभी जो थर्ड चाइल्ड है, थर्ड चाइल्ड क्या ड्रॉ करेंगे, थर्ड चाइल्ड जो हमारा लास्ट हिस्सा है, वो लास्ट हिस्से में क्या ड्रॉ करेंगे, वो फीट ऑफ अनदर एनिमल, वो किसी दूसरे एनिमल की पैर वहाँ पर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अभी क्या हुआ, अभी जो पेज है, पेज के तीनों हिस्सों में 3 डिफरेंट पार्ट ड्रॉ हो चुके हैं, और 3 जो डिफरेंट पार्ट है, 3 डिफरेंट पर 3 डिफरेंट एनिमल है, क्योंकि किसी को तो पता ही नहीं है कि उसके बगैर जो 2 हिस्से हैं उस हिस्सों में क्या है, ओके। नाउ अनफोल्ड द पेपर एंड लुक एट द पिक्चर, अभी वो ड्रॉ करके अपना जो पेपर है टीचर को सबमिट करेंगे, और टीचर क्या करेगी, टीचर वो पेज को खोलेगा और खोल के देखेगा कि 3 जो चिल्ड्रंस है वो क्या क्या ड्रॉ किए हैं। अरे देखो इधर दिया गया है कि जो टॉप में क्या है, ओ टॉप में तो ये एलिफेंट है, एलिफेंट का हेड है, एंड जो मिडिल है, मिडिल में क्या है, मिडिल में डक है, और ये जो लास्ट हिस्सा है, लास्ट में किसके फीट है, अरे बाबा ये तो डॉग्स के फीट है। कितना फ़नी हुआ ना, 3 जगह पर 3 डिफरेंट एनिमल, बहुत फ़नी है ये। अभी चलो अभी नेक्स्ट जानते हैं कि क्या बोला है। अभी इधर पर बोले गए हैं कि स्पेंड टाइम अंडर ए ट्री, मतलब तुम लोग एक ट्री के नीचे कुछ टाइम स्पेंड करो। ऑब्जर्व द एनिमल्स केयरफुली, एंड ट्री में जो जो एनिमल्स है उसे केयरफुली ऑब्जर्व करो। नेम द एनिमल्स विच कैन बी सीन, एंड जो जो एनिमल्स तुम्हें दिखाई दे रहा है उस एनिमल्स के नेम लिखो। तो पहले बोलो ऑन द ब्रांचेस, मतलब ट्री के जो ब्रांच है ना, ब्रांच में कौन कौन से एनिमल्स है। सोचो सोचो सोचो, अच्छा ठीक है मैं बोल देती हूँ ब्रांच में कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं। ब्रांच में रहते हैं ज़्यादातर बर्ड्स रहते हैं, ठीक है। तो पैरट रहते हैं, मंकी रहती है, क्रो रहता है, ठीक है।
अभी ऑन द लीव्स जो पत्ते होते हैं, पत्तों में कौन कौन सा एनिमल्स रहता है। पत्तों में रहता है बी रहता है और सिल्क वर्म रहता है और क्या रहता है, हाँ बटरफ्लाई, बटरफ्लाई भी लीव्स में रहते हैं। और नेक्स्ट है ट्रंक, ट्रंक में कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं। और हमारे जो ट्रंक रहता है, ट्रंक पे रहते हैं आंट रहते हैं और टर्माइट्स रहते हैं और स्क्विरल भी ट्रंक पे रहते हैं। और ऑन द ग्राउंड मतलब जो ट्री है, ट्री के नीचे जो हिस्से है मतलब ग्राउंड में कौन कौन से एनिमल रहता है, हाँ ग्राउंड में स्नेक रहता है, रैट्स रहता है एंड आर्थवर्म जो कछुआ होता है ना, कछुआ भी रहते हैं। एंड अराउंड द ट्री मतलब ट्री के जो आसपास के हिस्से हैं उसमें से कौन कौन से एनिमल रहता है। ट्री के आसपास तो हमें ज़्यादातर बड़े जानवर दिखाई देगी, लाइक काऊ, हेन भी रहता है ट्री के आसपास एंड गोट, गोट भी रहते हैं ट्री के आसपास, ठीक है। एंड क्या बोला है कि नाउ अरेंज दिस एनिमल्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर साइज, स्मॉलेस्ट बीइंग द फर्स्ट। ओके, तो मैं अपने ऊपर वाले हिस्से में जिस जिस एनिमल्स की नेम बोल चुकी हूँ उस एनिमल्स को अब हम स्मॉल टू बिग हमें अरेंज करना है, ठीक है। तो पहले कौन सा एनिमल आता है, सबसे पहला आता है आंट, फिर टर्माइट्स, फिर बी, फिर सिल्क वर्म, फिर आर्थवर्म, फिर आता है बटरफ्लाई, फिर रैट, फिर स्क्विरल, नेक्स्ट पैरट, नेक्स्ट क्रो, नेक्स्ट hen, next monkey, next goat and last one is cow. Okay. अभी देखो, अभी यहाँ पर एक बहुत मज़ेदार गेम दी गई है, जिक्सॉ पजल। क्या बोला है, इन अ जिक्सॉ पजल ए पिक्चर इज़ कट इन सच ए वे दैट वन हैज़ टू रियली थिंक हार्ड टू फिट द पिक्चर टुगेदर। मतलब एक पाजल में हमें जो पिक्चर है उसको ऐसे कट करना है कि जो पाजल को रीअरेंज करे उसे उस पिक्चर्स के बारे में सोचना पड़े, ठीक है। तो क्या बोला है, तो इधर बोला गया है कि नाउ मेक ए जिक्सॉ पजल यूजिंग ए पिक्चर ऑफ एनी एनिमल। मतलब तुम्हें एक कोई भी एनिमल्स हो सकता है तुम्हारे पसंद की, उसे यूज़ करके एक पज़ल बनाना है। पेस्ट द पिक्चर ऑन कार्डबोर्ड, मतलब किसी भी कार्डबोर्ड पर उस पिक्चर को पेस्ट करो। नाउ काट द कार्डबोर्ड अलोंग द एजेस ऑफ द पिक्चर। उस पिक्चर के जो एज है मतलब किनारे से तुम्हें उस कार्डबोर्ड को कट करना है। ओके, कट द कार्डबोर्ड इनटू अनइक्वल पीसेस। मतलब उस कार्डबोर्ड को तुम्हें किसी इक्वल पीसेस में नहीं, मतलब अनइक्वल मतलब थोड़ा डिफरेंट तरीके से कट करना है। गिव दिस पीसेस टू योर फ्रेंड्स, और अभी उस पीसेस को अपने फ्रेंड्स को दो। फ्रेंड्स को देकर बोलो कि तुम इस पीसेस को अभी अरेंज करो, अरेंज करके पहले की तरह कंप्लीट कार्डबोर्ड बनाओ, ठीक है। और जो तुम्हारा जो कट होना चाहिए, कट थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि तुम अपना जो फ्रेंड्स को वो दोगे अरेंज करने के लिए, उसे थोड़ा सोचना पड़े, उसे थोड़ा दिमाग लगाना पड़े कि हाँ क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो एक काम तुम अपने घर पे करो और अपना किसी दोस्त को दो, दोस्त को देकर ये बोलो कि वो अरेंज करे। ओके, तो अभी तक के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट चैप्टर को लेकर अपना नेक्स्ट क्लास बहुत जल्दी आएंगे। थैंक यू।